Good morning and I welcome you all to Yadna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो before I begin, I just wanted to wish you all a very happy Christmas and a prosperous New Year. तो आने वाला जो साल है तो वो आप सबके लिए खुशियों भरा, prosperity भरा हो. This is what I hope and pray. अब गिवन दैट कि ये एक फेस्टिव वीक है तो स्पेशली वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा कुछ हलचल नहीं है करेंटली. तो therefore the global news जो है currently that is not there so as such like major या material global news तो currently नहीं है. तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो सीधा इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करने वाले हैं. तो सबसे पहली न्यूज़ इन द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट इंडियन रेलवेज. तो इंडियन रेलवेज के बारे में थोड़ा बात करते हैं. तो इंडियन रेलवेज ने कहा है दे विल बी इन्वेस्टिंग रफली 7 ट्रिलियन रुपीज ओवर द नेक्स्ट डिकेड टू बिल्ड और टू सेटअप 50,000 किलोमीटर्स ऑफ न्यू ट्रेन ट्रैक्स. बेसिकली न्यू ट्रेन ट्रैक्स भी सेटअप करेंगे, कुछ जो पुराने हैं तो उसको भी ये मॉडर्नाइज करने का प्लान इन्होंने यहाँ पे रखा है. एंड बेसिकली ये जो पूरा सेटअप करना चाह रहे हैं दिस इज प्राइमरली टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन. एंड जो नए वंदे भारत जैसे वो ट्रेन्स जैसे आ रहे हैं 2,000 हाई स्पीड ट्रेन्स तो वहाँ कोप अप करने के लिए ये सब प्लान इन्होंने लाया है. अब ये जो फोकस है रेलवेज का तो दिस इज एज आई सेड कि ऑन अपग्रेडिंग ट्रैक्स टू अकोमोडेट दी जो हाई स्पीड ट्रेन है सच एज वंदे भारत. एंड ये जो एनकरेजमेंट इनको मिला है दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन कि पास्ट में इन्होंने FY 23 में बेसिकली ये अचीव करके दिखाया है. अगर हम उस नंबर की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज हैज सक्सेसफुली एडेड रफली 5,200 किलोमीटर्स ऑफ न्यू ट्रैक्स इन FY 23 एंड यही ये नंबर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं. अब ये जो टारगेट है दिस इज व्हाट आई सेड कि ये जो टारगेट है ये पेस ऑफ 5,000 किलोमीटर्स ऐड करना एवरी ईयर ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 10 years. एंड दिस इज हाउ दे विल बी अचीविंग देयर 50,000 किलोमीटर्स ऑफ टारगेट ओवर अ डिकेड ऑफ पीरियड. अब यहाँ पे अगर एक ओवरऑल एक व्यू अगर हम ले तो ये जो पूरा प्लान है ये जो पूरा प्लान है तो वो प्लान है एक. नाउ दिस प्लान इज पार्ट ऑफ द अनदर डॉक्यूमेंट. दैट डॉक्यूमेंट इज न्यू विजन 2047 डॉक्यूमेंट फॉर द नेशनल ट्रांसपोर्टर. अब यहाँ पे जो ओवरऑल इन्होंने प्लान बताया है दैट इज फॉर 1 लाख किलोमीटर्स ऑफ न्यू अलाइनमेंट्स. बेसिकली सम रिप्लेसमेंट भी है, कुछ कन्वर्जन वर्क्स भी है. वो होगा फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, 24-25 ईयर्स. नाउ ना भी बता दें कि 2047 तक का ये प्लान है. तो 25 ईयर्स तक का ये इन्होंने टारगेट सेट किया है बेसिकली. बट इंडियन रेलवेज ने इसको 10 ईयर्स में डिवाइड किया है. बेसिकली पहले 10 ईयर्स तक का ये टारगेट रखा है. दिस इज आफ्टर दैट वो 15 ईयर्स के बारे में सोचेंगे. देन उसके बाद जो बजट है बेसिकली जो बजट ये अलोकेट होगा हो सकता है बाय द वे हो सकता है और 50,000 करोड़ फॉर रफली 5,000 to 5,500 किलोमीटर्स अगले साल में. एंड ये बजट अगर अलोकेट होता है तो दैट विल बी 50% मोर एज कम्पेयर टू द FY 24 बजट. एंड अगर हम एक एस्टिमेट लगाए यहाँ पे कि अगर 1 किलोमीटर का जो ट्रैक है तो उसको कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है या सेटअप करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है तो दैट एस्टिमेट इज अराउंड 10 to 15 करोड़ रुपीज. तो इसी के बेसिस पे दे विल बी अलोकेटिंग द बजट. अब ये कॉस्ट कुछ इन्फ्लेट भी होती है जस्ट बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन एंड ऑल. तो इसी के बेसिस पे दे विल बी अलोकेटिंग रफली 50,000 करोड़ प्लस अमाउंट इन द नेक्स्ट ईयर्स बजट. देन ये जो रेलवे का जो फोकस है ऑन एक्सपैंडिंग नेटवर्क दिस इज इन लाइन विद द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. लाइक इंडिया में जो ट्रैफिक है पैसेंजर ट्रैफिक फ्रेट ट्रैफिक तो ये सब बढ़ रहा है. एंड रेलवे मिनिस्ट्री के स्टडी के हिसाब से दे हैव स्टेटेड कि करंटली ईच ईयर 8 बिलियन ट्रैवल्स होते हैं पीपल के. like, इसको टाइम्स में कंसिडर करना 8 बिलियन पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन ईच ईयर. नाउ ये नंबर बाय 2030 10x हो सकता है. सो बिकॉज इतनी बड़ी कैपेसिटी भी चाहिए तो दे 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 हैव केम अप विद दिस प्लान ऑफ एडिंग रफली 50,000 किलोमीटर्स ऑफ रेल ट्रैक्स. एंड ऑफ कोर्स मॉडर्नाइजेशन वगैरह ये सब भी यहाँ पे ये करेंगे. देन अगली न्यूज इन द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन इज अबाउट इंडिया स्टील प्रोडक्शन. तो इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है तो वो बढ़ा है बाय 11.4%
to 11.7 million tons in November 2023 this year. This is according to the World Steel Association के हिसाब से. जबकि ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ नवंबर वाज एट 145 टू 145.5 मिलियन टन्स, जो कि बढ़ा है बाय 3.3% ऑन द सेम मंथ इन 2020, दैट इज YOY बेसिकली. अब यही नंबर अगर हम जनवरी टू नवंबर 2023 का देखें तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है बाय 12.1% YOY एट 128.2 मिलियन टन्स. एंड जो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है तो वो बढ़ा है बाय 0.5%. अब ये जो स्लो डाउन दिख रहा है इन दी ग्लोबल ग्रोथ, बेसिकली इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा है बाय 12%, वेराज जो वर्ल्ड आउटपुट है दैट इज मार्जिनली इंक्रीज बाय 0.5%. तो ये जो स्लो डाउन दिख रहा है दिस इज प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ, एक तो म्यूटेड प्रोडक्शन रहा है इन चाइना. ऑफ चाइना में ग्रोथ बेसिकली 0.4% का ही इंक्रीज दिखा है वहाँ पे. एंड वेरएज जापान में डिक्लाइन दिखा है ऑफ रफली 1%. थर्ड न्यूज की बात करते हैं इन द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन. तो दिस इज अबाउट आईपीओस. तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में भी ये आईपीओस और आ सकते हैं, एंड इसकी पाइपलाइन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ी. तो 2024 में ऐसा कहा जा रहा है कि रफली 60,000 वर्थ 60,000 करोड़ worth of money can be raised again in additionally apart from 2023. अब ये जो enthusiasm आया है, लाइक ये जो रैली चली है फ्रॉम मार्च अप्रैल 2023 इन द मार्केट, दिस हैज नॉट ओनली अट्रैक्टेड द रिटेल इन्वेस्टर्स बट दिस हैज आल्सो अट्रैक्टेड जो प्रोमोटर्स है कंपनी के टू फाइल फॉर आईपीओ जिनको फंड्स रेज करने थे. अगर हम सिर्फ 2023 की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो 57 इंडियन कंपनीज है जिन्होंने रफली 49,000 करोड़ वर्थ ऑफ अमाउंट उन्होंने रेज किया है. ऑफ कोर्स दिस डेटा इज एज पर द प्राइम डेटाबेस. एंड अगर हम 2024 की पाइपलाइन की अगर हम बात करें, सो 2024 में लगभग 27 कंपनीज ऐसी है जिनको आईपीओ अप्रूवल मिल चुका है एंड वो रेज करेंगी रफली 29,000 करोड़ रुपीज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 29 कंपनीज ऐसी है जिनको मतलब उन्होंने फाइल किया है बट उनको आईपीओ अप्रूवल अभी मिलना बाकी है, एंड वो क्यूमुलेटिवली रेज करना चाहते हैं रफली 34,000 करोड़ रुपीज. सो ओवरऑल 2024 का अगर हम पाइपलाइन अमाउंट देखें तो वो मोर देन 60,000 करोड़ जाता है. एंड अगर ऐसा होता है सो दिस विल बी द थर्ड लार्जेस्ट अमाउंट रेज्ड इन एनी ईयर सिंस 2010, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो की नेम्स, हाई प्रोफाइल नेम्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं दोज हु कैन फाइल फॉर द आईपीओ, तो वो है एक तो ओला इलेक्ट्रिक है, स्विगी है एंड फर्स्ट क्राई है. एंड यहाँ पे ना ओला इलेक्ट्रिक हैज फाइल फॉर द आईपीओ, उन्होंने तो डीआरएसपी फाइल कर दिया है उनका. बट यहाँ पे जो ओवरऑल ये जो तीन कंपनीज है ऐसा कहा जा रहा है कि ये तीन कंपनीज रफली 4,000 करोड़ रुपीज ईच ईच, मतलब हर एक कंपनी 4,000 करोड़ रुपीज अमाउंट रेज कर सकती है. अब ये जो ओवरऑल एंथुजियाज्म है अबाउट द आईपीओज ये क्यों है, बेसिकली दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ, एक तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि फेड एज वेल एज आरबीआई इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट रेट कट्स कर सकते हैं इन 2024. प्लस मार्केट ने ये पूरा फैक्टर इन कर चुका, मार्केट ये पूरा फैक्टर इन कर चुका है ऑफ कंटिन्यूएशन मे बी ऑफ द करंट गवर्नमेंट इनटू जो इलेक्शन हो गया अभी, उसके बाद करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, ऐसा मार्केट शायद से फैक्टर इन कर चुका है. तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत रैली और चला है बेसिकली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स भी है करेंटली तो वो काफ़ी बुलिश है. प्लस ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के साथ जो पीई और वीसी फंड्स होते हैं, दैट इज प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स, तो वो भी अभी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं. एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग टू मोनेटाइज देयर एसेट्स, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग टू एग्जिट थ्रू इधर आईपीओज और बल्क डील्स. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि पीई और वीसी फंड्स का एक इन्वेस्टमेंट टेन्योर होता है कि कितने साल के लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो वो मे भी अब खत्म होने आ चुका है फॉर सर्टन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स. तो वो अभी एग्जिट करना चाह रहे हैं इस बुल मार्केट, इस बुल रैली में. तो अब हम चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ. तो सबसे पहली न्यूज इन द स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन इज अबाउट वॉल्ट डिज्नी एंड रिलायंस के मर्जर के बारे में. तो वॉल्ट डिज्नी एंड रिलायंस ने एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर दिया है
just for the merger of the media operations, especially the Indian जो assets है of both the companies, उनका मर्जर करने के लिए नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर दिया है। अब ये मर्जर एग्रीमेंट के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज विल होल्ड 51% स्टेक इन द मर्ज्ड एंटिटी वाया शेयर्स एंड कैश के कॉम्बिनेशन से, वेराज जो रिमेनिंग स्टेक है तो वो डिज्नी होल्ड करेगा 49%। एंड यहाँ पे जो डील की टाइमलाइन है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी रफली February 2024, बट दे वांट टू एग्जीक्यूट इट लिटिल अर्ली बाय Jan 2024, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। देन उसके बाद अगर ये एक मर्जर है तो एक मर्जर, अब ये जो मर्जर अगर हुआ तो इस मर्जर से जो कंपनी खड़ी होगी दैट कंपनी विल बी अनदर एम्पायर, हम कह सकते हैं, विच विल like entertainment empire which will compete with like जी एंड सोनी, अगर उनका मर्जर होता है तो उनके साथ वो compete करेंगे। देन अदर जो स्ट्रीमिंग जायंट्स है सच एज नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन, इनके साथ ये compete करेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली, ये क्यों न्यूज सामने आई है, तो करेंटली रिलायंस जो है तो वो रन करता है जियो सिनेमा स्ट्रीमिंग ऐप अंडर देयर वायाकॉम 18 ओवरऑल नेटवर्क, which offers free streaming of like which offers basically free streaming of IPL। तो इसी के चलते जो डिज्नी के यूजर्स थे तो वो कम हो चुके हैं, एंड उस पे इम्पैक्ट आ चुका है डिज्नी हॉटस्टार के। एंड आफ्टर दैट डिज्नी इज लुकिंग फॉर अ जीवी पार्टनरशिप, एंड इसी के चलते ये न्यूज अभी सामने आई है। तो देखना पड़ेगा कि आगे कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं एंड क्या बाकी कंडीशंस रहते हैं इस डील में। देन सेकेंड न्यूज इन द स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन, हम पेटीएम के बारे में बात करेंगे। सो पेटीएम ने एक डिसीजन लिया है टू ले ऑफ रफली लाइक मोर देन 1000 एम्प्लॉइज अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी। एंड ये जो इम्पैक्टेड रोल्स रहेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि दे विल बी रिप्लेसिंग देम विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, जहाँ पे दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन टू ड्राइव एफिशिएंसी एंड जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं तो उनको कम करके वो रिप्लेस करना चाहते हैं विद ऑटोमेशन एंड AI रिलेटेड टूल्स से। अब ऑल्सो दे आर कॉन्स्टेंटली इवेल्युएटिंग जो नॉन परफॉर्मिंग जो उनके एसेट्स हैं, लाइक अगर कोई एम्प्लॉयज है उनके जो अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या नॉन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको भी वो इवेलुएट कर रहे हैं। एंड ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है तो दे हैव स्टेटेड दैट दे विल बी एबल टू सेव रफली 10 to 15% इन द एम्प्लॉय कॉस्ट। अब यहाँ पे आगे जाके दे हैव ऑल्सो स्टेटेड दैट दे विल बी एडिंग 15,000 काउंट इन द मैन पावर प्राइमरली अंडर देयर कोर पेमेंट्स बिजनेस। अब ये जो पेमेंट्स बिजनेस है वहां पे वो ऐड करेंगे, जहाँ पे उन्होंने रफली अभी इंटरफेस भी इनका थोड़ा एक अपग्रेड किया है। एंड दिल कंटिन्यू टू इनोवेट दिस, कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इनटू इट एंड जस्ट टू मेंटेन द डोमिनेंट पोजीशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो फोकस रहेगा आगे जाके वो ज्यादा इंश्योरेंस एंड वेल्थ बिजनेस पे भी रहेगा, जो कि एक स्केल बेनिफिट्स कह सकते हो आप उनको देगा। एंड दैट वुड बी अ मोर लॉजिकल एक्सपेंशन, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। अब ये जो पैटर्न दिखा है ऑफ ले ऑफ, दिस इज नॉट ओनली इन पेटीएम बट इन 2023 अगर हम बात करें तो ओवर 15,000 एम्प्लॉइज वर लेड ऑफ एंड अप्रोक्सीमेटली 100 इंडियन स्टार्टअप्स। अब ये जो चैलेंजेस दिख रहे हैं दिस इज प्राइमरली बिकॉज एक ये प्रोलॉन्ग्ड फंडिंग विंटर, लाइक ये जो प्राइवेट फर्म्स है इनको फंडिंग थोड़ी रिलेटिवली हार्ड हो डिफिकल्ट हो चुकी है मिलना, तो इसी के चलते अगर फंडिंग नहीं है तो दे कांट पे देयर एम्प्लॉयज एंड ऑल। सो इसी के चलते एक चैलेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, बट अगेन आगे जाके अगर ये रिवाइवल दिखता है इन दी फंडिंग पैटर्न देन डेफिनेटली देयर कुड बी सम रिलीफ। देन थर्ड न्यूज की बात करते हैं, तो थर्ड न्यूज में है पॉलीकैब के बारे में बात करेंगे। सो पॉलीकैब के कुछ प्रीमाइसेस एंड प्लांट्स में आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ सर्च कंडक्ट की है। दिस इज रफली एट 50 लोकेशंस पैन इंडिया। एक सर्च कंडक्ट की है आईटी डिपार्टमेंट ने, दिस वाज डन ऑन 22 दिसंबर। एंड मैनेजमेंट ने आगे आके यही कहा है कि दे विल बी कंप्लीटली कोऑपरेटिंग विद द अथॉरिटीज एंड दे विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग जो इंफॉर्मेशन अगर लगता है जो कुछ डिपार्टमेंट को चाहिए एज अ सपोर्ट, दे विल बी डूइंग दैट। एंड अगर कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आता है तो दे विल इमिडिएटली इन्फॉर्मिंग टू द स्टॉक एक्सचेंजेस एज वेल। सो ओवरऑल मैनेजमेंट ने यही कहा है कि दे विल बी कंप्लाइंग विद द एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी रूल्स।
because this is also Polycab is basically also part of some of our model portfolios. तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे कुछ न्यूज़ निकल के आती है तो डेफिनेटली एक इधर एज अ पार्ट ऑफ अ नोट और एज अ पार्ट ऑफ अ वीडियो वी विल रिलीज इट टू यू। देन लास्टली हम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपने डीआरएसपी पेपर फाइल कर दिए हैं। नाउ दिस दिस कंपनी, अगर हम बात करें तो दिस इज अ फर्स्ट ऑफ काइंड ऑफ प्योर प्योर ईवी प्ले। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर हम बात करें तो प्योर प्ले ईवी में ये प्ले हो सकता है। एंड यहाँ पे जो अमाउंट ये लोग रेज करना चाहते हैं, सो दैट इज रफली 5,500 करोड़ रुपीज ऑफ फ्रेश कैपिटल ये रेज करना चाहते हैं फ्रॉम दिस आईपीओ। एंड अगर हम सेलिंग एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें जो सेल करना चाहते हैं, तो रफली 9.51 करोड़ ऑफ शेयर्स इन्वेस्टर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो बेचना चाहते हैं। एंड टेंटेटिव जो वैल्यूएशन यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड, ये जो टारगेट कर रहे हैं वैल्यूएशन, दैट इज roughly $7 to $8 billion, which comes out to be 60,000 to 70,000 करोड़ रुपीज का यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं। Now out of this selling shareholders जो कि 9.51 करोड़ ऑफ शेयर्स सेल करना चाहते हैं, तो उसमें जो भाविश अग्रवाल है, which who is a founder, he is set to sell 4.7 करोर्स ऑफ शेयर्स। ना ये नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है बेसिकली, तो 4.7 करोर्स ऑफ शेयर्स वो सेल करना चाहते हैं। ना यहाँ पे डीआरएसपी में दे हैव नॉट मेंशन्ड द प्राइस बैंड, बेसिकली वो जो आरएचपी अलग से फाइल होगा तो वो टाइम पे वो मेंशन कर देंगे। ना यहाँ पे जो 5,500 करोड़ ऑफ फ्रेश कैपिटल ये रेज करना चाहते हैं, तो वो यूटिलाइज कहाँ करना चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो रफली 1,200 करोड़, तो 1,226 करोड़ जो है तो वो यूज करेंगे टुवर्ड्स जो गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट है इनका। तो वहाँ पे सो बेसिकली ओला सेल टेक्नोलॉजी गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट वहाँ पे यूज करेंगे। देन रफली 1,600 करोड़ वो अलोकेट करेंगे टू द R&D इन्वेस्टमेंट, बेसिकली जो नए नए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर कुछ करना हो तो उसके लिए वो अलोकेट करना चाहते हैं। देन रफली 350 करोड़ they want to allocate to organic growth initiatives and certain general corporate purposes, एंड अनदर 800 करोड़ वो अलोकेट करना चाहते हैं टू रीपे और प्रीपे द डेट ऑफ ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज। ना यहाँ पे अगर एक थोड़ा फाइनेंशियल फ्लेवर की अगर हम बात करें, सो इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है तो वो आया है एट 2,782 करोड़ रुपीज फॉर मार्च ईयर एंडेड 2023, एंड वो बढ़ा है बाय मोर देन 500%। जबकि इनका जो नेट लॉस है, लाइक लॉस है इनको, तो वो भी वाइडन हो चुका है। तो वो लॉस इंक्रीज हुआ है इनका प्राइमरीली ड्यू टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। अब ये हो सकता है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ जो ये प्लांट वगैरह सेटअप कर रहे हैं फेज 2 एंड ऑल, इनके जो न्यूज में आते रहते हैं, तो मोस्टली इसी के चलते ये वाइडन हो ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे जो वैल्यूएशंस निकल के आ रहे हैं, अगर हम वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें, तो मुझे वही राकेश झुनझुनवाला सर का वही कोट याद आता है कि व्हाट यू बाय इज इम्पोर्टेंट बट एट व्हाट वैल्यूएशंस यू बाय इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। सो अगर कंपनी को ये वैल्यूएशन सस्टेन करने हैं तो देन डेफिनेटली उनको सिमिलर ग्रोथ भी सस्टेन करनी होगी। अगर ये ग्रोथ नहीं सस्टेन कर पाए तो देन अगेन एक वहाँ पे एक प्राइस करेक्शंस देखा जा सकता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इमिडिएटली लिस्ट होने के बाद कुछ प्राइस करेक्शंस आ सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट। अब देखना पड़ेगा कि कैसे रिस्पॉन्स आता है इनके आईपीओ को, एंड बेस्ड ऑन दैट क्या प्लान्स है, क्या गाइडेंस मैनेजमेंट देता है, तो उस बेसिस पे भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।